Hello, bachcho. Let's see this question. So the question over here says difference between eukaryotes and prokaryotes. Option A is SS circular DNA in prokaryotes. Option B histones with prokaryotic DNA. C operon in eukaryotes. D membrane bound organelles in eukaryotes. So question में बोला है कि ऐसा कौन सा डिफरेंस है जो कि यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में होता है गिवन ऑप्शंस में से हमें बताना है. So the key concept here is eukaryotes and प्रोकैरियोट्स. सो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, सो लेट्स से जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सिंपलर सेल्स होती हैं. सो दे आर सिंपलर ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर सिंपलर एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स. नाउ अब अगर हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं तो व्हाट हैपेंस इज कि जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं हमारी जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, हमारी क्लोरोप्लास्ट हो गई, ये सब हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज में आती हैं एंड ये हमारी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं. ना अब अगर हम बात करते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स की, सो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें हमारे सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट अगर हम देख लें न्यूक्लियस की बात करते हैं तो जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके पास एक प्रॉपर एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, वेयर एज जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास नहीं होता है. सो नो ट्रू न्यूक्लियस, सो नो ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं हमारे डीएनए की, तो जो डीएनए होता है यूकैरियोट्स में इट हैज मोर जेनेटिक मटेरियल एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स. एंड जो सो यहाँ पे जो होता है जेनेटिक मटेरियल ज्यादा प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू आर प्रोकैरियोटिक सेल्स. एंड अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करते हैं तो यहाँ पर सेल्स दे हैव अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम. सो इनका सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है. नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके साइज की, सो जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं ये जनरली साइज में स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स. नाउ अब अगर हम लोग गिवन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, सो हमारे गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज SS, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इन प्रोकैरियोट्स. सो सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इन प्रोकैरियोट्स. सो जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं ये हमारे सिंपलर सेल्स होते हैं एज कंपेयर टू आर यूकैरियोट्स. एंड अगर इनकी हम बात करते हैं तो सिंगल स्ट्रैंडेड, ये इनमें प्रेजेंट सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता. सो यहाँ पर जो प्रोकैरियोट्स में डीएनए प्रेजेंट होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, दैट इज डीएस. और डबल स्ट्रैंडेड इनका सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है ना कि सिंगल स्ट्रैंडेड. सो देयरफॉर दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी की, सो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है दैट हिस्टोन विद प्रोकैरियोटिक डीएनए. सो इसमें बोला है दैट हिस्टोन प्रेजेंट होता है विद प्रोकैरियोटिक डीएनए. तो अगर हम बात करते हैं हिस्टोन की, सो हिस्टोन जो होते हैं दे आर प्रोटीन्स associated with DNA packaging in eukaryotes. So ये हिस्टोन्स जो होते हैं ये डीएनए पैकेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं, बट ये इन्वॉल्व होते हैं इन आर यूकैरियोटिक सेल्स, आर यूकैरियोट्स. सो देयरफॉर ये जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें ये प्रेजेंट नहीं होते हैं. सो प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है इट इज नॉट रैप्ड अराउंड इन हिस्टोन्स. नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की, सो ऑप्शन नंबर सी है हमारा विच इज ओपेरॉन इन यूकैरियोट्स. सो ओपेरॉन क्या होते हैं? ओपेरॉन एक हमारा ग्रुप ऑफ जीन होता है, दैट इज ग्रुप ऑफ जीन्स रेगुलेटेड टुगेदर. एंड अगर हम ओपेरॉन की बात करते हैं तो दे आर प्राइमरीली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स such as E. coli. So lack operon in E. coli. सो ये हमारा जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है एंड दे आर नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ यूकैरियोट्स. नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की, सो ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया गया है दैट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इन, सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इन यूकैरियोट्स. सो जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं उनमें हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जैसे कि हमारी हो गई माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी. सो
माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जिसको हम ईआर भी बोलते हैं, यह भी हमारी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं हमारे गोल्जी की, तो हमारा गोल्जी भी हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज में आता है। सो ऑल्सो इनके साथ हमारा जो न्यूक्लियस वगैरह है ये भी हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज में आते हैं। एंड ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं ये एब्सेंट होती हैं इन प्रोकैरियोट्स व्हिच डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स। So therefore this is the correct answer. So therefore the correct answer for this given question is option number D, that is membrane bound organelles in eukaryotes. Hope you understood it well. Best of luck.